सोचो, आज रात तुम फोन साइड में रख के सोने जा रहे हो, कल सुबह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। ना कोई बॉम्ब गिरा है, ना कोई अलार्म बजा है, लेकिन कल सुबह उठते ही दुनिया बदली हुई होती है। मोबाइल उठाते ही एक के बाद एक नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाती हैं। फ्लाइट्स ग्राउंडेड, बॉर्डर सील्ड, स्टॉक मार्केट क्रैश, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो जाती है। और फिर एक लाइन जो सबको फ्रीज कर देती है, वर्ल्ड वार 3 हैज ऑफिशियली बिगन। वेल दोस्तों, वर्ल्ड वार का मतलब सिर्फ दो कंट्रीज की लड़ाई नहीं होती। यह एक ऐसी चेन रिएक्शन होती है जो पूरी दुनिया के सिस्टम को हिला देती है। इस वॉर में सिर्फ सोल्जर्स नहीं मरते, सिस्टम मरते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, पानी, इंटरनेट, फूड सप्लाई, सब कुछ इम्पैक्ट होता है। वर्ल्ड वार 3 पहली ऐसी वॉर होगी जिसमें बैटल फील्ड सिर्फ जमीन पर नहीं होगा। एयर, सी, स्पेस और इंटरनेट सब एक साथ वॉर जोन बन जाते हैं। वेल, सबसे पहले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वार 3 कल शुरू होती है तो पहला दिन बॉम्ब से नहीं शुरू होता। पहला दिन अनाउंसमेंट्स, अलर्ट और इमरजेंसी मीटिंग्स का होता है। आर्मी को हाईएस्ट अलर्ट पर लाया जाता है। एयरपोर्ट्स बंद हो जाते हैं, ट्रेन कैंसिल हो जाती हैं, लोग समझ जाते हैं ये नॉर्मल क्राइसिस नहीं है। वेल दोस्तों, जैसे ही सच लोगों के दिमाग में बैठता है, पैनिक बाइंग शुरू हो जाती है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइंस लग जाती हैं। मेडिसिन्स और राशन सबसे पहले गायब होते हैं। सिटीज में रहने वाले लोग सबसे ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं क्योंकि शहर सर्वाइवल के लिए सिस्टम पर डिपेंड करता है। वेल, और ये सिर्फ पहला दिन होता है। असली तबाही तब शुरू होती है जब मिलिट्री एक्शन ओपनली शुरू होता है, क्योंकि वर्ल्ड वार 3 में कोई स्लो मोड नहीं होता और जो चीज़ सबसे पहले टारगेट होती है वो तुम सोच भी नहीं रहे हो। जब ओपन मिलिट्री एक्शन शुरू होता है, सबसे पहले सोल्जर्स नहीं भेजे जाते, सबसे पहले अटैक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। रडार स्टेशन, सैटेलाइट लिंक्स और एयर डिफेंस सिस्टम पहले डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, क्योंकि अगर दुश्मन देख नहीं पाया तो वो डिफेंड भी नहीं कर पाएगा। इस वॉर में ड्रोन सोल्जर से ज़्यादा काम करते हैं। एआई कंट्रोल ड्रोन्स बिना थके 24 घंटे स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर हम एयर और सी वॉर की बात करें तो एयर स्पेस पहले ही क्लोज हो चुका होता है, लेकिन कॉमर्शियल प्लेन सिर्फ यादों में रह जाते हैं। समुंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं। यहाँ तक कि सबमरीन्स इनविजिबल होती हैं पर सबसे डेडली भी होती हैं। यहीं से लॉन्ग रेंज मिसाइल साइलेंटली लॉन्च होती हैं। अगर हम न्यूक्लियर थ्रेट की बात करें, अब आता है सबसे खौफनाक सवाल, न्यूक्लियर वीपन्स का। दोस्तों, हर न्यूक्लियर पावर जानती है कि पहला न्यूक लास्ट मिस्टेक हो सकता है, इसलिए पहले न्यूक्लियर बॉम्ब का डिसीजन सेकेंड्स नहीं डिकेड का वेट रखता है। पर अगर एक भी न्यूक गिरा तो रिटेलिएशन ऑटोमेटिक होती है। ये सिर्फ एक सिटी का एंड नहीं होता, रेडिएशन हवा, पानी और मिट्टी तक घुस जाता है। जो लोग बच जाते हैं वो भी पूरी तरह सेफ नहीं होते। वेल, अगर साइबर वॉर और इंटरनेट कोलैप्स की बात करें तो वर्ल्ड वार 3 में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वीपन होता है साइबर अटैक। बैंक्स के सर्वर हैक होते हैं, पावर ग्रिड रिमोटली शट डाउन की जाती है, ट्रैफिक सिस्टम फेल हो जाते हैं, लोगों के फोन्स चल रहे होते हैं पर इंटरनेट नहीं। सोशल मीडिया सच दिखाने के लिए नहीं, कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। फेक वीडियोस और फेक विक्ट्रीज दिखाई जाती हैं। सच और झूठ का डिफरेंस मुश्किल हो जाता है और सबसे बड़ी डेंजरस बात, लोग सिर्फ वही मानते हैं जो उनके फियर को फीड करे। अगर हम फूड एंड फ्यूल कोलैप्स की बात करें, जब वो वार लंबी चलती है, सबसे पहले जो टूटता है वो होता है फूड सिस्टम। इंपोर्ट्स बंद हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स रोक दिए जाते हैं और पेट्रोल लग्जरी बैन हो जाता है, नेसेसिटी नहीं। वेल दोस्तों, ट्रक नहीं चलते तो राशन भी नहीं पहुंचता। सिटीज जो रोज के डिलीवरी सिस्टम पर चलती हैं सबसे पहले सफ़र करती है। अगर हम अब बात करें इंडिया की इन वर्ल्ड वार 3, तो अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया डायरेक्ट वार में घुसने से पहले हर लेवल पर सोचेगा, पर वर्ल्ड वार में न्यूट्रल रहना भी इजी नहीं होता। साइबर अटैक, बॉर्डर प्रेशर और इकोनॉमिक स्ट्रेस सब एक साथ आते हैं। वेल दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी फाइट होती है पॉपुलेशन को स्टेबल रखना। अगर ह्यूमन माइंड और नेक्स्ट जनरेशन की हम बात करें तो वर्ल्ड वार 3 सिर्फ सिटीज नहीं तोड़ती, ये लोगों के दिमाग भी तोड़ती हैं। फियर नॉर्मल बन जाता है, ट्रस्ट स्लोली खत्म होने लगता है और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ह्यूमैनिटी से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बच्चे जो स्कूल जाते थे अब उनके लिए सिलेबस सर्वाइवल होता है, उनकी नॉर्मल चाइल्डहुड कभी वापस नहीं आती। वर्ल्ड वार 3 का एंड क्लीन नहीं होगा, कोई विनर नहीं होता। वेल, सिर्फ सर्वाइवर्स होते हैं और एक नई दुनिया होती है, कम फ्रीडम, ज़्यादा कंट्रोल। इसलिए जब हम पहुंचते हैं वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट टुमारो, तो ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं होता, ये एक वार्निंग होती है, क्योंकि वर्ल्ड वार 3 में सब कुछ बदल जाता है पर कुछ भी बेटर नहीं होता। सोच के देखो, अगर कल सुबह दुनिया वैसी ना हो तो तुम आज का क्या अलग करोगे।
तो दोस्तों सोचो अगर ये सिर्फ हेडलाइंस तक लिमिटेड ना रहे, सोचो अगर वर्ल्ड वार 3 सच में कल शुरू हो जाए तो सबसे पहला दुनिया एक अजीब साइलेंस में चली जाएगी। बॉम्ब से पहले शोर खत्म होता है, एयर ट्रैफिक का नॉइज गायब हो जाएगा, मार्केट की आवाज बंद हो जाएगी और यहाँ तक कि दोस्तों इंटरनेट पर सिर्फ इमरजेंसी अलर्ट्स के मैसेज ही आएंगे। अगर वर्ल्ड वार 3 कल शुरू होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी सेकेंड्स में रिएक्ट करती है, करेंसी गिरती है, गोल्ड और एसेंशियल्स की वैल्यू बढ़ जाती है, जॉब्स ओवरनाइट रिस्क में आ जाती हैं। दोस्तों लोग ये समझने लगते हैं कि पैसा सेफ नहीं है, पर साथ ही ये भी क्लियर हो जाता है कि बिना सिस्टम के पैसा यूजलेस है। वर्ल्ड वॉर 3 में सबसे पहली जो चीज जिससे अपीयर होती है वो होती है सर्टेनिटी। किसी को नहीं पता अगला दिन कैसा होगा। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो गवर्नमेंट्स अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट कंट्रोल लगाती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड कर देती है, इंफॉर्मेशन फिल्टर्ड हो जाते हैं और डिसीजन सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं। अगर फ्रीडम टेम्पररी लग्जरी बन जाती है तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 कल शुरू होती है तो साइंस और टेक्नोलॉजी का रोल डबल हो जाता है, क्योंकि सैटेलाइट सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं, टारगेटिंग के लिए भी यूज होती हैं। एआई सिर्फ कन्वीनियंस नहीं, सर्वाइवल टूल बन जाता है और यहाँ तक कि हेल्थ केयर सिस्टम प्रेशर में आ जाते हैं। दोस्तों हॉस्पिटल सिर्फ पेशेंट्स नहीं, रिसोर्सेज भी मैनेज करते हैं, एक्टिव ट्रीटमेंट्स बंद हो जाते हैं और इमरजेंसी प्रायोरिटी पे हो जाती है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो माइग्रेशन सबसे बड़ा इशू बन जाता है। लोग सेफ जगह ढूंढते हैं, बॉर्डर्स बंद होने लगते हैं और रिफ्यूजी क्राइसिस ग्लोबल हो जाता है। अगर हम फूड सिक्योरिटी धीरे धीरे नहीं आती, वो अचानक दिखती है, सेल्फ खाली, डिलीवरी लेट हो जाएंगे और प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। दोस्तों अगर वर्ल्ड वॉर 3 में सबसे डेंजरस चीज होती है तो वो है मिस इन्फॉर्मेशन। एक गलत न्यूज राइट करवा सकती है, एक फेक अलर्ट पैनिक फैला सकता है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 कल शुरू होती है तो लोग अपनी प्रायोरिटीज बदलते हैं, कैरियर से पहले सर्वाइवल, लग्जरी से पहले सेफ्टी और फ्यूचर प्लानिंग से पहले प्रेजेंस प्रोटेक्शन के बारे में सोचने लगेंगे। चिल्ड्रन जो कल फ्यूचर के सपने देख रहे थे आज सिर्फ सेफ्टी देखते हैं। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 3 में हेरोइज्म कम हो जाता है, एंड्योरेंस ज्यादा हो जाता है। जो चुपचाप सर्वाइव करता है वही जीत रहा होता है। और जब वर्ल्ड वॉर 3 खत्म होती है तो दुनिया पहले जैसी नहीं होती। बॉर्डर्स वहीं होते हैं पर ट्रस्ट नहीं होता, बिल्डिंग खड़ी होती है पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। इसलिए जब हम कहते हैं व्हाट इफ वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट टुमारो, तो ये एक इमेजिनेशन नहीं, प्रिपेयर्डनेस का एक सवाल होता है। क्योंकि अगर कल शुरू हो जाए तो आज का हर डिसीजंस मैटर करता है। तो दोस्तों सोचो अगर वर्ल्ड वॉर 3 कल शुरू होती है तो सबसे पहले जो चीज परमानेंटली चेंज होती है वो होता है टाइम का सेंस। लोग घड़ी देखना बंद कर देते हैं, कैलेंडर इर्रिलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर प्लान करना बिल्कुल बेकार सा लगने लगता है। वर्ल्ड वॉर 3 में हर दिन एक क्वेश्चन होता है, आज सेफ रहेंगे या नहीं। दोस्तों अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो गवर्नमेंट से रूल्स नहीं बनाती, वो बिहेवियर सेव करती है। लोगों को बताया जाता है कब बोलना है, क्या शेयर करना और क्या चुप रहना है। दोस्तों इन्फॉर्मेशन एक वीपन बन जाती है और साइलेंस भी एक वीपन बन जाता है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 कल शुरू होती है तो सिटीज का रोल धीरे धीरे कम होने लगता है, अर्बन लाइफ फ्रेगराइल होती है और रूरल एरियाज कॉम्परेटिव एडवांटेजेस में आ जाते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी जब लिमिटेड होती है, इंटरनेट जब अनरिलायबल होता है तो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस वीकनेस बन जाती है। और वर्ल्ड वॉर 3 में सबसे पहले जो चीज़ फेल होती है वो होता है ट्रस्ट सिस्टम। क्योंकि बैंक पे ट्रस्ट, सप्लाई चेन पे ट्रस्ट और गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स पे ट्रस्ट, लोग सिर्फ अपनी आंखों पर भरोसा करते हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो लॉ इन्फोर्समेंट का नेचर बदल जाता है और दोस्तों नॉर्मल क्राइम्स इर्रिलेवेंट लगने लगते हैं। प्रायोरिटीज होती हैं ऑर्डर मेंटेन करना, कर्फ्यूज कॉमन हो जाते हैं, चेक पॉइंट्स नॉर्मल बन जाते हैं और यहाँ तक कि दोस्तों आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन रूटीन हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 3 में फ्रीडम का मतलब होता है सर्वाइव करना बिना अटेंशन अट्रैक्ट किए। दोस्तों अगर वर्ल्ड वॉर 3 कल शुरू होती है तो एजुकेशन सिस्टम फ्रीज हो जाता है, एग्जाम्स मैटर नहीं करते और डिग्रीज डिले हो जाती हैं, लर्निंग प्रैक्टिकल हो जाती है और यहाँ तक कि लोग सीखते हैं कैसे कंसर्व करें, कैसे स्टोर करें, कैसे मैनेज करें। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 3 में सबसे वैल्यूएबल स्किल होती है अडेप्टेबिलिटी। हेल्थ केयर एक मॉरल डिलीमा बन जाता है, रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाते हैं और पेशेंस ज़्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर्स को डिसाइड करना पड़ता है किसको प्रायोरिटी मिलेगी। यह डिसीजन सिर्फ मेडिकल नहीं होता, ये इमोशनल और एथिकल होता है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो एनवायरनमेंट पर भी इम्पैक्ट होता है। फैक्ट्रीज बंद होने से पॉल्यूशन कम होता है, पर एक्सप्लोजन और रेडिएशन से डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। नेचर रिकवर भी करता है और सफ़र भी करती है।
वर्ल्ड वॉर 3 में क्लाइमेट इशू पॉज नहीं होते, बस उन पे बात करना बंद हो जाती है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 कल से शुरू होती है तो रिलीजियन और बिलीफ सिस्टम का रोल बढ़ता है। यहाँ तक कि दोस्तों लोग आंसर ढूंढते हैं, होप ढूंढते हैं, पर साथ ही एक्सट्रीम्स भी बढ़ता है। फियर लोगों को रेडिकल बना देता है। वर्ल्ड वॉर 3 में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है अनसर्टेनिटी, क्योंकि न खुशी पूरी होती है और न दुख पूरी तरह एक्सप्रेस कर पाते हैं। सब कुछ सस्पेक्टेड स्टेज में होता है। दोस्तों अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो मैरिजेस डिले हो सकते हैं, बर्थ रेट फ्लक्चुएट करते हैं, फैमिली डिसीजन रोक देते हैं, यहाँ तक कि लाइफ स्लो मोशन पे चली जाती है। वर्ल्ड वॉर 3 में साइंस का डायरेक्शन भी बदल जाता है। रिसर्च का फोकस सर्वाइवल होता है, एनर्जी एफिशिएंसी, फूड अल्टरनेटिव्स, मेडिकल रेजिलियंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन भी स्लो हो जाता है, पर सैटेलाइट वॉरफेयर इंटेंस हो जाता है। दोस्तों अगर वर्ल्ड वॉर 3 कल शुरू होती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ सपोर्ट सिस्टम नहीं लेता, वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं कौन सा सिग्नल थ्रेट है और कौन सा नॉइस। गलती की जगह जीरो होती है। वर्ल्ड वॉर 3 में मीडिया का रोल एक्सट्रीमली कंट्रोल्ड होता है। लाइव रिपोर्टिंग रेयर होती है, डिलेड इंफॉर्मेशन कॉमन होती है। साइलेंस अक्सर बैड न्यूज का इंडिकेटर होता है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो ग्लोबल एयरलाइंस शिफ्ट करते हैं, परमानेंट फ्रेंड नहीं होते, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। दोस्तों कंट्रीज अपनी सर्वाइवल के हिसाब से डिसीजंस लेती हैं। वर्ल्ड वॉर 3 का सबसे डेंजरस फेज होता है एस्केलेशन फेज, जब हर रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हर साइड जस्टिफाई करती है अपना एक्शन। मिस्टेक को स्कोप जीरो होता है। अगर वर्ल्ड वॉर 3 कल शुरू होती है तो लोग अपनी आइडेंटिटी रीडिफाइन करते हैं, नेशनलिटी स्ट्रॉन्ग होती है पर ह्यूमैनिटी वीक हो जाती है। फ्रेंड्स अस साइड और इस साइड का डिवाइड डीप हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 3 में सबसे बड़ी कैजुअलिटी होती है इनोसेंस की। लोग साइनिकल हो जाते हैं, होप कॉशंस हो जाती हैं। अगर वर्ल्ड वॉर 3 होती है तो एंड सडन नहीं होता, वो धीरे धीरे फेड होती है, इंटेंसिटी कम होती है पर स्कार्स रह जाते हैं। पोस्ट वार दुनिया में सबसे पहले रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता, पहले एडजस्टमेंट होता है। लोग नए नॉर्मल को एक्सेप्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 के बाद पीस सेलिब्रेशन नहीं होती, सिर्फ रिलीफ होता है। और जब दुनिया पहुंचती है वर्ल्ड वॉर 3 से हमने क्या सीखा, तो जवाब सिंपल होता है। हमने सीखा कि टेक्नोलॉजी पावरफुल है पर फ्रेगाइल भी है। हमने सीखा कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग लगते हैं पर टेम्परेरी होते हैं। और हमने ये भी सीखा कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 कल शुरू हो जाए तो आज का हर मिनट प्राइसलेस है। इसलिए ये क्वेश्चन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। व्हाट इफ वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट्स टुमारो, ये एक रिमाइंडर है कि पीस ऑटोमेटिक नहीं होता और वार कभी दूर नहीं होता। दोस्तों अगर आपको मेरी ये हाइपोथेटिकल वीडियो से व्हाट इफ सिनेरियो वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर आपको भी किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।